अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द चेंज इन पिच ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिलेटिव मोशन ऑफ ईदर सोर्स और ऑब्जर्वर इज़ कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। तो मेन इसमें जो चीज़ है वो है पिच ऑफ द साउंड। तो पिच कहते हैं किसी भी साउंड की भारी होना या हल्का होना, उसको पिच बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन में जो वुमेन की वॉइस है ना, लड़की की, उसकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और इसी लिहाज से मर्दों की जो पिच है ना वो कम होती है, तो उनकी मतलब फ्रिक्वेंसी भी कम होती है। तो इसमें चेंज को ऑब्ज़र्व करना या तो सोर्स मूव करे या फिर ऑब्जर्वर, तो इसको कहते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। इसमें हम 2-3 केस डिस्कस करेंगे। 2 केस जो हैं वो इधर हैं, बाकी मैं बुक पे आप लोगों को बताऊंगी। कि केस 1 है व्हेन सोर्स इज़ मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज़ स्टेशनरी। ये वो वाला केस है जिसमें सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा खड़ा होके। जैसे कि समझ लें कि आपके पास ट्रेन है, तो ट्रेन आ रही है दूर से, तो वो सोर्स हुई, और ऑब्जर्वर वो एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो वो ऑब्जर्वर हुआ, तो वो स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। उसमें भी आगे 2 केस हैं कि पहली बात कि सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड मूव कर रहा है, और दूसरा है कि सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसमें हम पहले जो है वो फाइंड करेंगे इसकी वेवलेंथ, और वेवलेंथ से हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो असल में फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है पिच पे, तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही समझ लें उसकी पिच होगी। तो जब ये सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो समझ लें शुरू में सोर्स इधर स्टेशनरी खड़ा था, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो सोर्स अब इसकी तरफ आ रहा है। तो इसकी तरफ आएगा तो आप देखें कि वेवलेंथ जो पहले बड़ी थी अब कम हो गई है, तो वेवलेंथ में डिक्रीज़ आ गया। कितना? वीएस का। पहले वो वी था और अब उसमें वीएस का डिक्रीज़ आया, तो ये जो डिक्रीज़ हमारे पास ऑब्जर्व हुआ है इधर से जो शो मतलब ऐसे कंप्रेस हो गई है, तो इतनी हो गई है, तो वी माइनस वी एस, तो लैम्डा माइनस लैम्डा डिक्रीज, लैम्डा में से वो लैम्डा जो डिक्रीज़ हुआ है वो माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा आपने पढ़ा हुआ है वी ओवर एफ होता है, तो ये वी ओवर वी एफ, ये एस है सोर्स, तो वी एस ओवर एफ हो जाएगा। तो लैम्डा डैश हमारे पास आ जाएगा वी माइनस वी एस ओवर एफ। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है वी ओवर लैम्डा डैश, तो ये वाली लैम्डा डैश की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो एफ डैश इक्वल आ जाएगा वी ओवर वी माइनस वी एस। ये वी एस इसके सब्सक्रिप्ट में डिवाइडेड बाय एफ। तो एफ चूँकि डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ओवर वी माइनस वी एस के साथ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें इस केस में क्या कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी आ रही है, तो एफ डैश जो है वो किसके इस ग्रेटर देन एफ, तो फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ जाएगी, तो इस केस में पिच भी जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगला केस क्या है कि जब वो अवे जा रहा है, अब वही सोर्स जो उसके करीब था अब उससे गुजर के दूर चला गया। ठीक है, दूर गया तो उसमें ज़ाहिर लैम्डा में इंक्रीज़ आएगा। पहले लैम्डा कम हो गया था, लैम्डा होता है वेव की लेंथ, तो पहले लेंथ कम होगी थी, अब लेंथ फिर क्या हो गया, दूर जो जा रहा है तो इतनी लेंथ में इजाफा हो गया। तो अब ये जमा करके हम लैम्डा इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये आ जाएगा वी ओवर एफ माइनस, अब प्लस आ जाएगा वी एस ओवर एफ, तो ये आ जाएगा वी प्लस वी एस ओवर एफ। इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी में पुट कर देंगे, तो एफ डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, वी ओवर ये लैम्डा डैश में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, वी प्लस वी एस ओवर एफ। तो ये ऊपर जाके बन जाएगा वी ओवर वी प्लस वी एस, साथ में एफ मल्टीप्लाई। अब इस केस में जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाली जो है वैल्यू वो छोटी हो जाएगी, ये वाली, तो ये एफ डबल डैश जो है वो लेस देन हो जाएगा एफ, तो इसमें पिच जो है वो लो हो जाएगी, इसमें पिच हाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगला केस हमने ऑब्जर्व करना है, ये तो सोर्स मूव कर रहा था, अब ऑब्जर्वर मूव करेगा। तो इस नेक्स्ट केस है इसमें व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज एट रेस्ट। अब सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वर है, अब इस केस में वही केस दोबारा आ जाएगा कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे। तो सोर्स अब साकन है, मतलब समझ लें कि ट्रेन आगे खड़ी होगी, अब बंदा जो है ना वो मूव कर रहा है। अब इस केस में पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे ना डायरेक्ट ही,
तो लैम्डा तो हमें पता है वी ओवर एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर है अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इज़ मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब यहाँ से ही ऑब्जर्वर इधर खड़ा था तो सोर्स के करीब जा रहा है, तो करीब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी इस केस में। तो इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी टुवर्ड्स, तो ये वाला केस आ जाएगा वी नॉट ओवर लैम्डा। तो जो इंक्रीज़ आया वो वी नॉट ओवर लैम्डा, और लैम्डा हमें पता है वी ओवर एफ होता है, तो वी नॉट ओवर वी ओवर एफ हो जाएगा। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो इंक्रीज़ है वो आ जाएगा वी नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब चूँकि फ्रीक्वेंसी जो कम थी वो इंक्रीज़ हो गई है इस केस में, तो ये इस एफ़ जो हमारे पास एफ़ डैश आएगा वो एफ़ में प्लस हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़। तो अब जब इसको पुट करेंगे तो एफ़ प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ इसमें पुट कर देंगे वी नॉट ओवर वी इंटू एफ़। तो एफ़ कॉमन ले लेते हैं इस केस में, तो एफ़ डैश इक्वल है एफ़ कॉमन ले लिया 1 प्लस वी नॉट ओवर वी। तो ये हम अगर एलसीएम ले लें तो v प्लस वी नॉट ओवर v इंटू एफ आ जाएगा। तो इस केस में देखें एफ डैश जो, क्योंकि ऊपर वैल्यू जो है वो प्लस वो हो रही है तो इस वजह से ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है उससे हो जाएगा। अब दूसरा केस है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो अब इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर डिक्रीज, नंबर ऑफ वेव्स कम हो जाएंगी। तो दूर जा रहा है अब जब ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में डिक्रीज फाइंड उसी तरह हम इसी तरह करेंगे, वी नॉट ओवर लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू वी ओवर एफ पुट करेंगे, तो ये वी नॉट ओवर वी ओवर एफ आ जाएगा, और वी नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब बस ये करना है कि जो डिक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी है उसको बस माइनस कर देना मेन फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ जाएगा एफ माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब एफ कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस वी नॉट ओवर वी। तो ये जो एफ डबल डैश है हमारे पास, इसमें हम फिर से एलसीएम लेंगे तो वी माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ आ जाएगा। तो ये आप देखें कि इसमें जो हमारी